November 26, 2008, a date seared into not just Mumbai's but the nation's memory. The visuals may have faded, but the scars remain. For those who lived it, they're still raw. Fast forward 17 long years. The chase is over. The Havur Rana, one of the key conspirators behind the 26/11 attacks, has finally been brought back to India. Going back in time to where it all began. Before the first gunshot echoed, before Mumbai bled, a fisherman at Badwar Park came face to face with a terrorist. आपकी बात हुई थी उन 8 जिन्होंने अपने आप को स्टूडेंट बताया, उसमें क्या अजमल कसाब भी शामिल? कसाब वही उससे ही बात किया था। उसको मैं कोर्ट में भी उसको मैं पहचाना। उसको 10 आदमी खड़े थे, उसमें अजमल कसाब को भी दिखाया। ये है अजमल कसाब। तो उसने वाला स्पीड बोट भी दिखाया। स्पीड बोट भी वही था। मैं 6 महीने जाता था उधर आर्थर रोड के बाइक चला। Just minutes later, a humble shoe shop near Colaba turned into an unexpected sanctuary as panic-stricken people fled for their lives. Suddenly, ये लोग यहाँ फायरिंग किए, ग्रेनेड फेंके। यहाँ पे भी 25-30 पीपल डाया हो गए, एक्सपायर हो गए। तो मैंने भी देखा बहुत जन को, फॉरेनर को इधर पैर में भी गोली लग गई थी। यहाँ पे हमारे सामने गिर गए थे। फिर हमने भी हमारी शॉप के अंदर लेके गए थे, सिटी वॉक के अंदर। आप लोगों को कैसे मदद की? हमें मदद की कि जो हमारे सामने, हमने उनको वहाँ पे हमारे ऊपर भी हमारा जो ताज में रहे थे, उनको जाना था ताज में और ये लोग नहीं जा पा रहे थे। तो फिर हमने हमारी दुकान के अंदर से हम उनको सपोर्ट किए। Across the streets, bullet holes at Leopold Cafe still tell the story of a peaceful night shattered by gunfire. उनके साथीदार से बात हुई थी। क्या बात हुई? रूम पूछा था मैं खाली, तो उनने मेरे को एक्शन करे, ऐसा करे, तो मैं चले गया आगे गया। तो उन लोग का फ़ोन आया। फ़ोन आके उन लोग ने बैग खोला, लगाया टेलर, वो गोली का लगाया, चालू कर दिया मशीन चलाना। एक मैडम गोली को तो मुंह पे रख के चितड़ा करा मेरे सामने। 4 दिन अंदर फायरिंग कर रहे थे, चालू था उन लोग का। और सब खबरस्तान दिख रहा था वो टाइम मेरे को। पहले मॉल अच्छा था, 9 बजे के बाद रात को फिर खबरस्तान दिखने लग गया, सब मरते गए। At CST, the heart of Mumbai, Sadashiv Kulake was dropping off a friend when bullets started flying. सर, मैं उस दिन मेरा दोस्त को छोड़ने के लिए CST स्टेशन पहुंचा था। रात को 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। तो हम लोग हॉल में वेटिंग कर रहे थे। तो सामने से अचानक कुछ आवाज़ आया 2-3 बार। तीसरी बार मेरे को लग गया। तो बाद में पता चला कि फायरिंग हो रहा है। तो हम भागने का कोशिश किया, मेरे को यहाँ पे लग गया था। तो मेरे को बाद में पब्लिक ने मेरे को लेके जाके एडमिट किया। मैं सर अच्छा एक रेस्टोरेंट्स में जॉब कर रहा था। तो मेरे को डॉक्टर ने 2-2.5 साल का रेस्ट दिया था कि ये काम नहीं करना, नहीं तो फिर आँख का नज़र बंद हो जाएगा। इधर ही लग गया था, यहाँ से सब नस होता है। तो मैं 2 साल रेस्ट किया। 2 साल के बाद आया गाँव से। तो मेरे जगह पे आदमी रखा हुआ था। तो मैनेजमेंट बोलने लगा, तुम बताओ किसको निकालो, तुमको रखता है। तो मैं बोला, सर मेरे वजह से किसी को मत निकालो, मैं कुछ रास्ता ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे आया, मेरा एक पहचान वाला था। धीरे धीरे मैंने बिजनेस चालू किया। For many, the trauma ripped through families, altering lives forever. Poonam Singh is one among them. पापा थे, मेरा भाई थे और 2 बच्चे थे मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया लखनऊ में। हम लोग उनको देखने गांव जा रहे थे। फायरिंग करने के बाद मेरे गोली लग गया। उसके बाद मैं गिर गई, मेरे कुछ मालूम नहीं चला। फिर जो ठेला वाला गाड़ी आता उस पर हम लोग के लाद के ले गए हॉस्पिटल में। मैं खाली बच गई और वो लोग जितने मेरे साथ में थे सब कोई मर गया। आपको गोली लगी थी? हाँ, गोली लगी। तभी गोली मेरे पेट के अंदर ही है। जब से गोली लगा तब से मेरे को बहुत तकलीफ है। अपने संभालो कि मेरा बच्चा है, उसका भी तबीयत बराबर नहीं रहा। उसको भी गोली का थोड़ा दिमाग में, वो भी उसका दिमाग भी हल्का हो गया। Rajita Kulkarni was dining at Masala Craft in the Taj when the horror began. Years later, she spotted herself in footage from that night playing on NDTV as she shared her memories.
I can see myself on the screen. It's quite bringing back the memories. And we were in Masala Craft, and then we were asked to move to the chambers. So like Mr. Oberoi just said, we were guided through the back areas of the service entrances and through the kitchen areas into the chambers. And at about 3:30, like he rightly said, we were asked to evacuate, but we were the ones who could not because the firing started and we had to turn back. I was with my husband, Mr. Ajay Bagga. For most survivors, the return of the Havvur Rana is personal. लेकिन अभी जो जिसको पकड़ा है उसको कसाब के जैसा 10 साल 12 साल नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत सज़ा देना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको। बहुत लोग उनका ज़िंदगी ख़राब कर दिया है, अभी हमारा खुद ज़िंदगी ख़राब हो गया है, हम रोड पे धंधा कर रहे हैं। 9-year-old Devika Rotavan not only faced a terrorist, survived a bullet wound in her leg, but also went on to identify Ajmal Qasab in court. Devika is clear in her demand. Qasab was hanged to death, so should Rana. तहूर राना को लाने के बाद जल्द से जल्द उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। Time has moved on, but Mumbai hasn't forgotten. 26/11 is not just a date. It's a memory, a warning, and a sign of resilience. They came to know because somebody said the evacuation has started on the television, and that's how they entered the kitchens and started firing. There were some lucky ones who escaped, who had already moved out of the Taj Mahal Hotel, but there was some unlucky ones who got caught in the fire. And that's how we lost so many people, including 7 of my chefs that night. Our whole thing was that, the guest has come to your house and we have to save their lives. That's how we worked in the night. The bullets may have fallen silent, but for those who lived through that night, the echoes remain. Baby Goli, a 26/11 baby born at Kama Hospital as the terror attack began, demands that the mastermind must be hanged. डॉक्टर और मैडम को ऊपर लेके गया, पेशेंट को कैसा भी करके डिलीवरी कराओ, बाकी के संभाल लेंगे बोले हम। यानी जब गोली चल रही थी तब तक डिलीवरी हुई नहीं थी, जब गोली शुरू हो गई, चलना शुरू हो गया, उसके बीच में हुआ तो मैडम को सब डॉक्टर को अंदर डाले, फिर हम लोग सब दरवाज़ा लगा के सबको बंद करवाने लगाया। इतने में हम लोग अंदर घुस के सब पेशेंट के हाथ में वो पाइप बीप वगैरह रहते ना, वो सब निकलवाने के लिए नर्स को बोले तो वो नर्स ने निकाला बेचारे, वो सब खटिया उठा के दरवाजे के ऊपर लगाया था। इतने में दोनों कसाब और अजमल, वो जो आतंकवादी थे ना, उन लोग दोनों ऊपर आए तो उन लोग के हाथ में टीन थी, बड़ी बैग थी, हम लोग ने कांच में से बाहर देख सकते थे, उन लोग नहीं देख सकते थे हम लोग को, वैसा कांच था वो डिलीवरी वार्ड। 26 नवंबर को आपका जन्म हुआ है, तो वो मास्टरमाइंड उधर जाके बैठा है, अभी लेके आए, जल्द से जल्द फांसी तो देना ही चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना बिठा के रखेंगे उन लोगों को और कुछ आगे उन लोग का प्लान हो किधर से कुछ करना दे, तो फांसी दे देना चाहिए। काफ़ी लोग, अगर मैं भी होती थी तो उस टाइम अगर मेरा परिवार पूरा मतलब चले जाते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है वो मास्टरमाइंड है, जो भी है, पर उसको फांसी देना चाहिए। And the Havvur Rana's return takes both survivors and victims one step closer to closure. With Malvika Murali, Bureau Report, NDTV.